नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यह डीआई शो है और आज यूजीसी नेट पेपर 1 की डीआई आप कवर कर रहे हैं। पेट एग्जाम के लिए अगर डीआई की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डीआई में से आपको यूजीसी नेट की डीआई फेस करने को मिल सकती है। इसका पैटर्न मिलने फेस करने को मिल सकता है। मैंने 21 में भी, 22 में भी और 23 में भी हर बार हमने पेट में एक ऐसी डीआई को जरूर ऑब्जर्व किया है जो डीआई आपको यूजीसी नेट एग्जाम के पैटर्न से देखने को मिली है। तो मैं इस बात का एकदम भरोसा रखता हूं कि यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न आपको रिलेट करने को मिलेगा। इसलिए इसको गंभीरता से देखिए, इसके सवालों को समझिए, इसके पैटर्न को रियलाइज करिए, इसमें जो भी डिस्कशन हो सके उसको डिस्कस में रखिए। ये क्लियर होना मस्ट है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मैं विश्वास मानता हूं कि ये सेशंस आपके लिए बहुत ही प्रभावी और इफेक्टिव होंगे। इन सेशन से आपको बेनिफिट्स मिलेंगी और इन सेशन का उपयोग आप अपनी परीक्षाओं में कर सकेंगे। बस मेरे लिए इतना ही आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेशन को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, इस पर अपने फीडबैक और सुझाव जरूर दिया करें। मैं ये प्रयास आपको परीक्षा के अंत तक करा के दूंगा। मैं प्रत्येक दिन ऐसी डीआई जरूर कराते रहूंगा जो आपकी अलग अलग परीक्षाओं से रिलेटेड हैं। मैं आगे अभी नेट कवर करूंगा अगले 4-5 दिन तक, 6 दिन तक। इसके बाद फिर यूपी ट्रिपल एससी कवर करूंगा, आरपीएफ कवर करूंगा, जितनी महत्वपूर्ण डीआई, उसके बाद मिसलेनियस कवर करूंगा। इस डीआई शो में आप प्रतिदिन अच्छी अच्छी डीआई को कवर जरूर करेंगे। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं डीआई शो के आज के पहले सवाल में, जिसे नेट पेपर का है। पहला सवाल देखने पर आपको समझ में आ जाएगा कितना शानदार सवाल में से एक दिख रहा है। निम्नलिखित ग्राफ का अवलोकन करें और प्रश्न संख्या, यहाँ पे प्रश्न संख्या 34-35 है, लेकिन हमें मान रहे हैं कि हम ऐसे ही सवालों को फेस करेंगे। मेरा उद्देश्य इतना है कि आप पैटर्न सीखिए। पैटर्न में यहाँ पर देखिए, देखने से समझ में आ रहा है कुछ फर्म के नाम है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। इस तरह के फर्म के नाम है। दो अलग अलग यहाँ पर ग्राफ दिया है जो वर्षों के आधार पर निर्धारित करा, 2006 और 7। 6 में ऐसे सर्कल बना दिया है, आप देख रहे हैं 6 वाली ए लाइन है, 6 वाली ए लाइन है, अलग अलग यहाँ पर फर्म के रिकॉर्ड को प्रेजेंट कर रही है। और 7 वाली ऐसे देखिए स्क्वायर बना दिया है, करेक्ट है। लाभ वृद्धि दर दिया है, कितने परसेंट की लाभ हो रही। जैसे अगर मैं फर्म ए की बात करूं तो उसको 2006 में जो लाभ हो रहा है वो 40% का हो रहा है, जबकि उसी फर्म को 2007 में 20% का लाभ हो रहा है। इसी प्रकार से अगर फर्म डी को पकड़ लो तो इसको 2006 में जो लाभ मिल रहा है वो 20% का मिल रहा है, और 40% का लाभ इसे 2000 किस में मिल रहा है बताएं, 40% का लाभ इसे 2007 में देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल पर आते, देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल देखिए पहला जो है इस फिगर से रिलेट करने वाला, कह रहा सन 2006 में कौन सी फर्मों का लाभ वृद्धि दर सबसे अधिक रहा। अब लाभ जो होता है हमेशा बेस पर अर्थात लागत पर निर्भर करता है कि आपने कितने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया, उसी आधार पर ही लाभ निर्धारित होता है। जैसे अगर हम सवाल की तरफ चल रहे हैं तो यहां पर जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2006 है, 2007 है। इसने कहा कौन सी फर्म का लाभ वृद्धि दर सबसे अधिक रहा। हमको यहाँ पर फर्म के कॉम्बिनेशंस की बात किया, जैसे ए और बी लिखा है, सीई लिखा है, डी सी डी लिखा है और ईएफ लिखा है। हम 2006 नोटिस करेंगे तो जो सर्कल वाला सिस्टम उसको देखेंगे। जैसे हम सबसे पहले ए बी की बात करें तो ए बी की बात कर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंटर करिए, 40% है, 60% है, यहाँ पर देखिए 80% है, यहाँ पर लाभ की बात करो तो 20% है, यहाँ पर फिर से 80% का लाभ है, और फाइनली यहाँ पर कितने का लाभ है, 20% का। अगर हम ए और बी की बात कर रहे हैं, ए बी का मतलब देखिए 40 और 60 मिलकर के 100% की बात करें, हम जोड़ को ही नोटिस करते हैं, हम बेस को एक कंसीडर करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम सीई को नोटिस करेंगे तो सीई का मतलब होता है 80-80 मिलकर के 160% होता है, इस हिसाब से देखा जाए। और सीडी को अगर नोटिस करिए तो सी 80 है और डी आपके पास कितना है, 20 है, यह भी आपका 100% होता है। और फाइनली ईएफ को नोटिस करिए तो 80-20 यह भी 100% होता है। तो सर्वाधिक की बात अगर देखा जाए तो सीई है, और इतना बड़ा मेजर गैप है कि आप लोग इसी को कंसीडर करिए। राइट सोल्यूशन यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। सर्वाधिक वृद्धि में सर्वाधिक लाभ वृद्धि दर जो थी वो आपको किस मतलब यहाँ पर फर्म के लिए थी, जो सी और ई के लिए थी, सीई राइट सोल्यूशन इसका बन जाएगा। अगले सवाल पर आइए, 2007 में कौन सी फर्मों का लाभ वृद्धि दर सबसे अधिक रहा। अब उसी तरह का सवाल है, 2007 में पहुंचा दिया है। 2007 में सर्कल वाला लेना पड़ेगा। जैसे यहां पर 20% है, यहां पर आपको 40% दिख रहा है, ऐसे यहां पर फिर से 20% की लाभ वृद्धि दर है, यहां पर पुनः 40% है, यहां पर पुनः 20% है, फिर से यहां 40% है। अब आइए कॉम्बिनेशंस की बात करिए। सबसे पहले बी डी एफ बोला है, बी है, डी है और एफ है। तो बी की बात करो तो 40, डी की बात करो तो 40, और ऐसे फाइनली एफ की बात करो तो 40, 40, 40, 80, 40, 120, 120% कर देते हैं। ऐसे ए सी एफ नोटिस करते हैं। अगर हम ए सी एफ की बात करेंगे तो ए आपका 20 है, सी की बात करो 20 है, और एफ की बात करो तो 40, 40, 40, 80 हो जाएगा।
80% हो जाएगा। यहां पर अगर हम नोटिस करते हैं तो BCD देखिए, तो B आपके पास यहां पर 40 है और C आपका 20 है, 40 20 60 है और D आपका 100 है। 40 40 80 20 100 यहां पर लिख दिया हमने। इसी प्रकार से यहां पर ACE को नोटिस करते हैं तो A आपका 20 है, C आपका 20 है और E भी 20 है, तो कुल मिला के 60। तो यहां पर आपको देखने समझ में आ गया है सर्वाधिक जो लाभ वृद्धि दर थी वो आपकी पहले विकल्प में अर्थात इन तीन फर्मों के कॉम्बिनेशन पे थी, अर्थात BDEF का लाभ वृद्धि दर सर्वाधिक था। इस तरह से आपने यहाँ पर नोटिस किया है और यही सही उत्तर इस सवाल का बन जाएगा। तो आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा, सबको ये प्रोसेस क्लियर हुआ होगा, सभी लोग इसको पॉइंट कर लीजिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं जो दूसरे फिगर से रिलेट करता है। सवाल क्या कहता है देखिए ध्यान से, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का जो आगे प्रश्न है उसका उत्तर हमें देना है। यहां पर कुछ अस्पताल अर्थात दो अस्पतालों की बात की गई है। एक अस्पताल X है, दूसरी अस्पताल Y है। X को देखिए ब्लैक कलर वाला जो डॉटेड है उससे प्रेजेंट किया गया है, अस्पताल X की बात अगर हम लोग कर रहे हैं। और यहां पर अगर हम सर्कल ऐसे स्क्वायर बना दिए हैं तो ये अस्पताल Y को प्रेजेंट कर रहा है, ये अस्पताल Y को प्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हमने लाइन XY का प्लॉट किया है। सवाल के अच्छा इसमें देखिए आगे जब बढ़ते हैं तो ये रोगियों की संख्या को निर्धारित किया है, पंजीकृत रोगियों की संख्या और ईयर वाइज इंफॉर्मेशन 2001, 2002, 2003, 4, 5 और 6 और पंजीकृत रोगी जो आपके पास है 4000, 6000, 8000, इस प्रकार से रोगियों की संख्या प्रदर्शित की गई है। सवालों की तरफ चलते हैं। किस वर्ष में अस्पताल X और Y में पंजीकृत रोगियों की संख्या अधिकतम थी? वर्ष भी अगर हम लोग देखें, हम दोनों अस्पतालों को नोटिस करेंगे। जैसे हम 2003 को कंसीडर करें तो 2003 यहां पर है, इसमें रोगी हैं 8000, देख रहे हैं आप लोग 8000 हैं, और इसमें रोगी हैं 6000, तो 8 6 मिलकर के कितना हो गया 14000। यहां पर 14000 रोगी हम लोग लिख देते हैं। 2004 की तरफ चलते हैं, 2004 में अगर काउंट करिए तो ये 4000 रोगी हैं और ये 6000 रोगी हैं, तो इस हिसाब से यहाँ रोगियों की संख्या 10,000 हो गई। 10,000 नोट कर दीजिए, यहीं बगल में 6 वाला लगा लीजिए। यहाँ पर रोगी है 2000 और यहाँ पर रोगी कितने हैं बताएं, यहाँ पर पंजीकृत रोगी है 4000, तो 4 2 कितने हजार हो गया 6000 हो गया। और फाइनली 2005 का कंसीडर करते हैं। 2005 में देखिए यहाँ पर रोगियों की संख्या 12000 थी और यहाँ पर रोगियों की संख्या 4000 थी, तो 12 4 कितना होता है 16000। तो आप सबको समझ में आया होगा 2005 में दोनों अस्पतालों में रोगियों की संख्या सर्वाधिक थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है करेक्ट आंसर। 16000 यहाँ पर टोटल रोगी थे दोनों अस्पतालों को अगर काउंट कर लें, इसलिए 2005 सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन बन जाएगा। अगले सवाल पर चलिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर क्या शब्द यूज कर रहा है, देखिए ऐसे शब्दों से एकदम अवेयर रहिए। लिखा एक वर्ष में दोनों अस्पतालों में पंजीकृत रोगियों का अधिकतम विसर्जन, विसर्जन को अक्सर हम लोग त्यागना कहते हैं। अब त्यागना मिलाना तो हो नहीं सकता है, छोड़ना हो सकता है। अगर सवाल में कहीं ऐसा होता है कितने पंजीकृत होते हैं कितने निकल जाते हैं तो उसको हम लोग कंसीडर कर सकते थे, बट इस वर्डिंग के हिसाब से अगर इस सवाल को मिलाते हैं तो यहाँ पर अंतर की बात कर रहा है। अंतर का मतलब इसने ये कहा है कि एक वर्ष, कोई भी ऐसा वर्ष जिसमें पंजीकृत रोगी जो आए हैं अस्पताल में उसमें विसर्जन का मतलब डिफरेंस की बात कर रहा, अंतर को प्रेजेंट कर रहा है। सर्वाधिक क्या था, आंकड़े जो दिए थे उसके आधार पर आप कह दो सबसे ज्यादा अंतर 8000 का था, बट ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता 8000 किसी से मैच ना करे। तो आपको सभी जो है अलग अलग अस्पतालों के रोगियों की संख्या का डिफरेंस प्रत्येक वर्ष में देखना होगा। जैसे यहां पर देखो ये 8 है और 6 है, तो 8 6 का अंतर 2 का होता है। ऐसे 2002 की बात करिए, यहाँ 10 है यहाँ 4 है, तो 10 4 का अंतर 6 होता है, ये समझ में आ रही बात है। ऐसे इसकी बात करो 8 6 का अंतर 2 का होता है, ये भी दिख रहा है। 6 और 4 का अंतर भी 2 का होता है। इसकी बात करें यहाँ 12 है और ये कितना है 4 है, तो 12 4 का अंतर 8 का होता है। तो मुझे लग रहा है यही सबसे बड़ा अंतर है जो कि आपको विकल्प ए में दिया गया है। राइट सोल्यूशन यहाँ पर 8 मैच कर रहा है, इसलिए आपको 8000 ही लगाना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि देखिए यहाँ पर 8000 होता, अगर किसी में अंतर ना होता 8000 तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। अगर मान लो कहीं 10,000 दे दो जो डिफरेंस ही ना हो तो हम उसको कैसे कंसीडर करेंगे, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। अगले सवाल पर आइए। किस वर्ष अस्पताल X में रोगियों के पंजीकरण में अधिकतम कमी आई? जो कमी आई, गिरावट हुई, अस्पताल X की बात कर रहे हैं जिसमें जो रोगी थे, जो पेशेंट थे वो कम से कम आए, किस वर्ष में मिनिमम आए? ये तो वर्बल आप देख के बता सकते हो। जिसमें हम डॉटेड की बात कर रहे हैं, सबसे मिनिमम जो रोगी आए हैं वो 2006 में आए हैं। 2006 इसका राइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि अगर हम इस सर्कुलर वाला प्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो मिनिमम जो रिडक्शन हुआ है, जो डिक्रीज आया है और रोगियों की संख्या आई है वो 2000 आई है सन 2006 में। करेक्ट है, ये ओरल हो जाता है सवाल। इसके बाद देखो ये अगला एक फिगर आपके पास, मैं यहाँ पर 3 फिगर आज कनेक्ट कर रहा हूं। निम्नलिखित ग्राफ का अवलोकन करें और प्रश्न संख्या इसके आगे जो प्रश्न है मैं जैसे बता रहा हूं उस हिसाब से देखिएगा।
इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात है, मात्रा लाख टन में और मूल्य करोड़ रुपए में। कुछ देखिए इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं जिनकी मात्रा और मूल्य, दो चीजें यहां प्रेजेंट किया गया है, इसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे मात्रा लाख टन में, ये वाली कह रहा है मात्रा 15 लाख टन और इसका मूल्य जो है 25 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार से यहां 2004 में मात्रा 25 लाख टन है और मूल्य 15 करोड़ रुपए है। ऐसे सभी सामानों के यहाँ पर मात्राएं और मूल्यों को प्रदर्शित किया गया है बाई एक एक फिगर अलग अलग ईयर्स में, यहाँ पर इंजीनियरिंग वस्तुओं का। आप समझ पा रहे होंगे। एक वस्तु आपको एक चीज और समझना मस्ट है, जैसे अगर मान लो हम किसी एक वर्ष पर्टिकुलर रहे, सपोज करिए हम 2003 में हैं, 2003 में आपने 15 लाख टन सामान मंगवाया, करेक्ट है, निर्यात किया, यहां पर निर्यात किया मतलब बेचा बेसिकली, और कितने में बेचा, 25 करोड़ रुपए में बेचा, 25 करोड़ में बेचा। यहां से आप ये बता सकते हैं कि 1 लाख टन मतलब यूनिट का मान क्या हो जाएगा, मूल्य क्या हो जाएगा, रेट निर्धारित कर सकते हैं। जब 15 लाख टन का मूल्य अगर 25 करोड़ है तो 1 लाख टन का मूल्य कितना होगा, आप डिवाइड करके टोटल अमाउंट को मात्रा से डिवाइड करके आप मूल्य निर्धारित कर सकते हैं, रेट बता सकते हैं, करेक्ट। आइए सवाल पर, इंजीनियरिंग सामग्री के निर्यात की सर्वाधिक मात्रा किस वर्ष में हुई। सर्वाधिक मात्रा तो वर्बल आप देखकर बता सकते हैं, जो निर्यात की सर्वाधिक मात्रा है अगर देखा जाए तो 2005, यहां पर निर्यात की सर्वाधिक मात्रा, मात्रा मतलब यह वाला आंकड़ा होता है, जो सर्वाधिक देखिए तो यहां पर है 50 अर्थात 2006 में। तो 2006 सवाल का राइट सोल्यूशन होगा, सर्वाधिक मात्रा का निर्यात 2006 में हुआ जो 50 लाख टन हो रहा है, बाकी किसी में नहीं है। मात्रा 50 लाख टन में केवल और केवल सन 2006 में निर्यातित हो रही है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, इंजीनियरिंग सामान का मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में कौन से वर्ष में 50% कम हुआ। जो मूल्य था वो 50% कम हुआ है, किस वर्ष में, पिछले वर्ष की तुलना में। अब इसको थोड़ा सा आपको समझने के लिए एक बात देखना पड़ेगा, जैसे हम लोग यहाँ पर अलग अलग मात्राओं की बात कर रहे हैं, अलग अलग मात्रा की बात करें, अगर आप यहां से देखकर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको सभी का मूल्य, क्योंकि देखो जैसे ये जो मूल्य है 25, ये जो मूल्य है 15, ये मूल्य है 50, ये मूल्य है 50, ये मूल्य है 25, बट ये अलग अलग मात्राओं का है। हमको पहले तो मात्रा को सेम करना होगा। हमारे पास जो वर्षों की बात है 4 है, 7 है, 5 है, 6 है, 4 है, 7 है, 5 है, 6 है, मतलब इसको तो नोटिस भी नहीं करना है, और इसके पहले था भी नहीं तो नोटिस क्या करते। अब आपको एक चीज देखना है, जैसे सब में 1 लाख टन का मूल्य कितना है इसको निर्धारित करना है। अगर यहां की बात करो 25 करोड़ रुपए 15 लाख टन का मूल्य है, 1 लाख टन का मूल्य हो जाएगा 25/15, समझ, ए हो गया 1 लाख टन का मूल्य। ऐसे 15 करोड़ 25 लाख टन सामान मिल रहा है तो यहां पर रेट हो जाएगा 15/25। ये सब जगह पर 1 लाख टन का मूल्य आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहां पर देखिए 2005 में 50 करोड़ रुपए में आया है 25 लाख टन, तो 1 लाख टन का मूल्य हो जाएगा 50/25, समझ रहे हैं। इसी तरह से मतलब 50 करोड़ रुपए में 25 लाख टन सामान आ रहा है, सामान यहां पर बेचा जा रहा है, आ नहीं रहा है, 1 टन का मूल्य, 1 लाख टन का मूल्य 50/25 हो गया। ऐसे 50/50 होगा यहां पर, और ऐसे 25/35 होगा। सवाल हमसे कहता है कि इंजीनियरिंग सामान का मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में कौन वर्ष में 50% कम हो गया। मुझे कम को देखना है, कम को देखना है, जिसमें कम हुआ है 50%। तो 50% कम होने का मतलब देखिए क्या स्थिति हो रही है, आप ऐसे समझिएगा। यहां भी जैसे 25/15 से 15/25 हो रहा है। अगर हम यहाँ की कमी को ऑब्जर्व करें, जैसे इस समय यहाँ 2004 में कमी देखे, तो जैसे आप ऐसे सोचिए, तो इन दोनों की कमी को अगर कंसीडर करना, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। 5×25 है, 5×15 है, ठीक है। यहां लिखता हूं, देखिए 25/15 कर दो, आसान नहीं था इस तरह से सोचना, 15/25 कर दो, तो आप समझ पा रहे 5×25, 5×15, 5×15, 5×25, 25 से 9, 25 से 9 मतलब 16 घट रहा है। अगर उतना ही घटेगा तब 50%, या मतलब उसका आधा घटेगा तो 50% माना जाएगा, ये तो होगा नहीं 2004। इसी तरह से यहां पर अगर हम 2005 की बात करें तो यहाँ तो रेट बढ़ा हुआ है, हमको कमी चाहिए, तो 2005 भी नहीं होगा। यहां देखो 2006 में अगर आते हैं तो 2005 का जो रेट था 50/25 था, 50/25 था, और अभी रेट कितना हो गया, 50/50 हो गया। मतलब अगर नोटिस करो तो यह वैल्यू 1 है, यह वैल्यू क्या है, सॉरी 2 है भाई, 50/25 कितना होगा, 2 होगा, और यह वैल्यू 1 है, तो 2 से 1 होना, 2 से 1 होना मतलब कितना कम हो गया, 1 कम हो गया।
और एक कम का मतलब कितने परसेंट कम हो गया बताओ? 1 गुणे 100 बटे आप 2 कर दीजिए, 2 से इसको डिवाइड करिए, 50% कम हुआ। जैसे मेरे पास 2 रुपए थे, मेरा अब 1 हो गया, 1 होने का मतलब मेरा आधा हो गया। 50% की कमी आपको 2006 में दिख रही है, पिछले वर्ष 2005 की तुलना में। तो राइट सोल्यूशन इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही करिएगा। और इसका वो तरीका कि आप चलो वहीं से डायरेक्ट कंपेयर कर लो तो गलत हो जाएगा। आपको सबसे पहले मात्रा सेम करनी थी। मात्रा सेम करने के लिए 1 लाख टन का मूल्य निकालना था। और आपने जब निकाल कर देखा तो 2005 में 1 लाख टन का मूल्य कितना आया बताओ? कुल दाम कितना है? 50 करोड़, और मात्रा कितनी थी? 25 लाख टन। तो मैंने 50 को 25 से भाग किया, तो यहां पर जो रेट आ रहा है 2 करोड़ रुपए आ रहा है 1 लाख टन का। जबकि 2006 में चले गए तो 50 करोड़ रुपए मिला, 50 करोड़ रुपए में बिका है 50 लाख टन सामान। तो यहां पर रेट 1 है, 2 से 1 का मतलब 50% की कमी हो रही है सन 2006 में इन कंपेयर टू 2005। राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन यहां पर देखने को आपको मिल रहा है। तो इस हिसाब से देखिए कनेक्ट होता है। अभी इसका एक सवाल और देखिए कैसे होता है। निर्यात की मात्रा किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 100% बढ़ी है? यहां दिक्कत नहीं है, यहां कोई ऐसी समस्या नहीं, निर्यात की मात्रा बढ़ी है, इसको ऑब्जर्व करना है। अब निर्यात यहां 25 करोड़ है, सॉरी ये मूल्य है, ये है 15 लाख टन, यहां 25 लाख टन, यहां 25 लाख टन, यहां 50 लाख टन, यहां 35 लाख टन। पिछले वर्ष की तुलना में 100% बढ़ी है। देखो बढ़ी तो यहां भी है, और 100% का मतलब जितना मैं हूं उतना ही बढ़ जाऊं तो 100% बढ़ना होता है। 15 से 25 हुआ, 10 बढ़ा है, लेकिन 10-15 नहीं है कि 100% हो जाएगा। 10 गुणे 100 बटे आप 15 करेंगे तो आपको 100% नहीं मिलेगा। यहाँ 25 से 25 है तो सेम है, इसमें कोई इंक्रीज ही नहीं हुआ है। यहाँ 25 से 50 है, अब यही चेक करो, अगर 25 से कोई चीज 50 हो गया तो जितना था उतना ही बढ़ा है। जब कोई चीज जितना है उतना ही बढ़ा है तो उसको हम 25 मतलब 100% इंक्रीज कहते हैं। मैं 25 गुणे 100 बटे 25 करूंगा, इसका मतलब इसको कहेंगे 100% का इंक्रीज हुआ है, 100% की वृद्धि हुई है। कब बताओ? 2006 में, पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात की मात्रा में। यहां पर निर्यात की मात्रा में पिछले वर्ष की तुलना में सन 2006 में 100% का इंक्रीज आपको देखने को मिला है। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन, इसको आप लगा सकते हो। और आज के सेशन का यही अंतिम सवाल था। विश्वास मानिए ये सब सवाल बहुत कनेक्ट करेंगे आपको। आप पढ़ते चलिए, करते चलिए, बहुत फील आएगा जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे। सारे पैटर्न अगर आप समझे रहोगे, कि ये रहोगे, तो इसका फायदा आपको दिखेगा। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आपके सुझाव कोई हो, फीडबैक हो तो जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही प्रयास आपको टिल द एग्जामिनेशन करते रहेंगे, दिखता रहेगा सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू सो मच।